प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे गुरु शिखर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि नए आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। बच्चों, हमारे चैनल पर रोजाना 8 बजे आप लोगों की ख्वाहिश पर, आप लोगों की इच्छा अनुसार रोजाना हम लोग टेस्ट लेते हैं। तो आज का जो हमारा टेस्ट है वो राजस्थान के लोक देवी देवताओं और लोकगीत टॉपिक पर आधारित है और ये 30 प्रश्नों का टेस्ट होगा। कल का जो हमारा टेस्ट हुआ था हिंदी व्याकरण का, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं वो रैंक में आए हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग इतने सारे रैंक में आए हो, आप लोग पढ़ने लग गए हो। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। हमारे टेस्ट के कुछ नियम हैं जो एक बार आप फिर से दोहरा लीजिए, जो आपको हर वीडियो में मिलते हैं। एक तो आप जब किसी प्रश्न का जवाब दो तो प्रश्न नंबर लगाकर ABCD लिखकर आपको तुरंत कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरा ये है कि जब आप टेस्ट पूरा हो जाता है तो आप अभी से एक कॉपी और पेन ले लीजिए और एक पेज पर अपनी आंसर शीट बनाइए, तैयार करिए उसको और दिए गए जो नंबर है 8003270666 पर व्हाट्सएप जरूर कर दे ताकि आपका जो रिजल्ट बनाने में हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। ये ध्यान रखना आप लोग सारे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट के पहले प्रश्न से। जी हाँ, ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न। ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। जी हाँ, हमारे राजस्थान की संस्कृति है, यहाँ हम अलग अलग देवताओं को अलग अलग तरीके से मानते हैं। तो आपको ये बताना है कि ऊंटों के देवता के रूप में इनमें से कौन से देवता है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। ऑप्शन में आपके लिए है पहला गोगा जी, पाबू जी, मल्लीनाथ जी, तेजा जी। वेरी गुड। अब आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। जिसका कमेंट पहले आता है वो हम लोग ध्यान रखते हैं। पहले आने वाले जो आपकी रैंक जो बनाते हैं ना, उस हिसाब में हम यही ध्यान रखते हैं कि पहले ये आएगा क्योंकि इस बच्चे ने पहले जवाब दिया था। वेरी गुड। आप लोग जवाब देते रहे। वेरी गुड। ये अपने राजस्थान का नॉलेज अगर हमें नहीं है तो फिर किसका होगा भाई। हाँ, तो ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध कौन है? गोगा जी, पाबू जी, मल्लीनाथ जी, तेजा जी। जो भी सही जवाब है वो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में देते रहें। आज के 30 प्रश्नों का टेस्ट है, आप लोग पूरे टेस्ट को दें। हाँ, मेरिट का पता नहीं चलता, कई बार फुल मार्क्स सबके आ जाते हैं ना, बहुत सारे बच्चों के आए और कल वाले में फुल मार्क्स आए नहीं है। तो आप लोग टेस्ट मत छोड़ो, आप लोग हो सकता है आप मेरिट में बने हुए हो, यानी वो लास्ट तक पता चलेगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। किस देवता को पीरों का पीर कहा जाता है ना? आप लोग बहुत सारे लोग जानते हो, है ना? वेरी गुड। चलिए फिर, किस देवता को पीरों का पीर कहा जाता है? तेजा जी, हड़बू जी, रामदेव जी या फिर गोगा जी। अब जो भी सही उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स में 2 नंबर ABCD लगाकर तुरंत कमेंट कर दीजिए। वेरी गुड। आप जवाब देते रहे, फास्ट जवाब देते रहे सारे के सारे, और पेज पे अपने आंसर शीट भी साथ साथ में तैयार करते रहे। वेरी गुड, क्या बात है भैया। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी है, मुझे पता है। हाँ जी, चलिए फिर अगला सवाल ले लेते हैं। किस देवता को काला एवं बाला का देवता कहते हैं? हाँ, काला बाला का देवता किसको कहते हैं ये आपको बताना है। मेहा जी, तेजा जी, देवनारायण जी या फिर रामदेव जी। इन चारों में से जिस देवता को काला बाला का देवता कहते हैं तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपके जवाब आने स्टार्ट हो गए हैं। वेरी गुड। हाँ, आप लोगों के साथ डेली बहुत सारे बच्चे
अब तो हमारे इस टेस्ट सीरीज से छोटी क्लास के, बड़ी क्लास के, यानी हर प्रकार के लेवल के स्टूडेंट जुड़ गए हैं, है ना। आनंद आता है ना आप लोगों को टेस्ट में। किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें। बाकी सब जो भी टेस्ट होता है वो हम लोग आप लोगों की राय लेकर ही टेस्ट रखते हैं। हाँ, वेरी गुड, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। चलिए फिर कल जो टेस्ट हुआ था उस पे उस टेस्ट में जो थर्ड रैंक जिन बच्चों की आई थी ना, उसकी लिस्ट में आप लोगों के सामने एक बार शो कर देता हूँ। ये रही कल वालों की, थर्ड रैंक वालों की लिस्ट। जी हाँ, क्योंकि कल मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे विद्यार्थी टॉप आएंगे, तो ये जो आपके सामने जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट कल के जो टॉप थर्ड रैंक वाले विद्यार्थी है उनकी है। पहला नाम है धर्मपाल सिंह, पापा का नाम है नरपत सिंह, बहुत बहुत बधाई हो धर्मपाल। दूसरा है मुकेश गोदारा, पापा का नाम है जीताराम गोदारा। मुकेश, आपको बहुत बहुत बधाई हो मुकेश, पिछले कई टेस्टों में लगातार रैंक में बना हुआ है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है भाई मुकेश। फिर है प्रीति कसवा, पापा का नाम है हरीश कसवा। राकेश कुमार, पापा का नाम है लादूराम। पूजा, पापा का नाम है प्रभुराम गुज्जर। पूजा, बहुत बहुत बधाई हो, पूजा भी लगातार रैंक में बनी हुई है। सुनील जोइया, पापा का नाम है सुभाष चंद्र। सुनील, बहुत बहुत बधाई हो भाई। इसके बाद है रवि सरावग, पापा का नाम है बलवान सिंह। फिर है तानिया शर्मा, कल तानिया रैंक में आई थी, आज भी रैंक में आई है तानिया, आपको बहुत बहुत बधाई हो। मनीष, पापा का नाम है शंकरलाल। मनोज कुमार, पापा का नाम है महेंद्र सिंह। और सोनू स्वामी, पापा का नाम है सावरमल स्वामी। सोनू, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी थर्ड स्थान वाले बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग पढ़ना शुरू कर चुके हो, अच्छी रैंक लेते हो, वेरी गुड भाई, बहुत बहुत ही खुशी की बात है, बहुत बढ़िया। चलिए फिर अगला सवाल देख लेते हैं। जी हाँ, चौथा नंबर का जो प्रश्न है वो है, किस देवता को औषधि का देवता कहा जाता है? देवनारायण जी, वीर कल्ला जी, हड़बू जी, तेजा जी। आपको ये बताना है कि किस देवता को औषधि का देवता कहा जाता है। इनके बारे में प्रसिद्ध है ना, इन्होंने अपनी पत्नी का इलाज किया था, यानी ये देवता औषधि के बहुत अच्छे जानकार थे। इन्होंने एक रचना भी लिखी, अगर आपने पूरा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो किस देवता को औषधि का देवता कहा जाता है? देवनारायण जी, वीर कल्ला जी, हड़बू जी या फिर तेजा जी। अब जो भी सही जवाब है वो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वेरी गुड। आज भी बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करके आए, आज की मेरिट भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट को जोड़ेगी, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि सब लोग जब तैयारी करते हैं ना तो मेरिट तो ऊंची रहती रहती है। वेरी गुड। चलिए फिर अगला सवाल देख लेते हैं। औरण का देवता किसे कहते हैं? औरण का देवता किसे कहते हैं? मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी या फिर देव बाबा या फिर रूपनाथ जी। अब बच्चों, जो औरण शब्द जो होता है, औरण किसको कहते हैं? कि मंदिर के पास की वे भूमि जहां से पेड़ पौधे नहीं काटे जाते ना, वो कहलाती है औरण। तो औरण का देवता किसे कहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करके बताना है। वेरी गुड, शाबाश। आप लोग जवाब देते रहिए, फास्ट जवाब देते रहिए, सबके जवाब कंटिन्यू आने चाहिए मेरे पास। वेरी गुड। और भाई फास्ट जवाब दिया करो आप लोग, क्योंकि मैं देखता हूँ हर टेस्ट में आपके आप किस तरीके से जवाब देते हो, वो सब चीजें मैं नोट कर रहा हूँ। हाँ जी, चलिए फिर अगला सवाल ले लेते हैं। बरसात के देवता किसे कहते हैं? अब देखो, अपने ना यहाँ अपने राजस्थानी संस्कृति ऐसी है कि हर टॉपिक के कह सकते हो, हर शब्द के कह सकते हो, यानी बहुत सारे देवता हैं। उनमें से है बरसात के देवता किसे कहते हैं? मामा देव जी, फता जी, भोमिया जी या फिर देवनारायण जी। अब इनमें से जो भी देवता है, जो भी सही जवाब है, वो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए कि हाँ सर, बरसात के देवता इनको कहते हैं। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आप लोग जवाब देते रहिए, जवाब देते रहिए, है ना। आप लोगों की रुचि बहुत अच्छी है। आप लोगों के सामने मुझे ऐसा लगता है, आपको कोई भी टेस्ट दे दो, किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट दे दो, आप उसको फाइट करते हो, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। आप लोग पढ़ रहे हो, वेरी गुड। चलिए फिर अगला सवाल देख लेते हैं। अरे
सवाल की बजाय अभी आ गया भाई सेकंड रैंक जो कल जो आए थे ना, यानी 20 जुलाई के टेस्ट में जो बच्चे सेकंड रैंक पर जो रहे हैं उनकी सूची। जी हाँ, फर्स्ट स्थान पे आई है सेकंड रैंक पे ललिता जोया। ललिता, आपको बहुत बहुत बधाई हो। दूसरे नंबर पर है चंचल, पापा का नाम है महिपाल स्वामी। चंचल, आपको बहुत बहुत बधाई हो। तीसरे नंबर पर कोमल चौधरी, पापा का नाम है नंदलाल खिचड़। कोमल ने कल पहली बार टेस्ट दिया था और पहली बार में ही ये रैंक में आ गई। कोमल, आपको बहुत बहुत बधाई हो बेटा। अगला जो नाम है वो है विष्णु मेहरा, पापा का नाम है गुलाब चंद मेहरा। विष्णु जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और फिर है पूजा प्रजापत, पापा का नाम राजेंद्र कुमार। अनुसुईया, पापा का नाम राकेश कुमार। नेहा, नेहा भी हो सकता है अभी पिछले टेस्ट में एक दो में ये मौसम खराब होने की वजह टेस्ट नहीं दे पाई थी, तो नेहा भी वापस रैंक में अब आ गई है। नेहा, आपको बहुत बहुत बधाई हो। फिर है सपना, पापा का नाम है विनोद कुशवाहा। हाँ सपना बेटा, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और फिर है विकास कुलरिया, पापा का नाम है काशीराम। और उसके बाद सेकंड रैंक वालों में जो लिस्ट में है वो सोनू सैनी और विकास केसाराम। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों की सेकंड रैंक रही है कल के टेस्ट में, क्योंकि आप लोगों के इक्वल मार्क आए। ये ध्यान रखना भाई, आप सोच रहे हो कि सर 11 बच्चे कैसे, क्योंकि इन 11 बच्चों के एक जैसे मार्क्स आए हैं, तभी मैंने एक साथ लिस्ट बनाई है। अब छोड़ तो सकते नहीं ना किसी को। हाँ जी, चलिए फिर अगला सवाल। आप सभी को एक बार पुनः बधाई हो। 7वां प्रश्न ले लेते हैं आज का। गांव गांव खेजड़ीर गांव गांव गोगा, कहावत में जिस लोक देवता का संबोधन किया गया है उनका जन्म स्थान किस स्थान पर हुआ है? जी हाँ, आपको बताना है कि गोगा जी महाराज का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ है। अब गोगा जी की जन्म स्थली के बारे में बहुत सारे बच्चे मुझे पता है जानते हैं, तो बता दीजिए आप तुरंत कमेंट बॉक्स में। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा, कहावत है उसके अनुसार जिस लोक देवता का संबोधन किया गया है उनका जन्म स्थान किस स्थान पर हुआ है, तुरंत बता दीजिए। वेरी गुड, कमेंट में कमेंट आने चाहिए आपके। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है भाई, बहुत फास्ट जवाब देते हो आप लोग। तो बताइए फिर, अजमेर, नागौर, चूरू या फिर जोधपुर, इनमें से कौन सा स्थान है जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ था? वेरी गुड, लगातार जवाब देते रहिए आप लोग। हाँ, इंतजार मत करिए, जवाब देते रहिए। जो आपको आता है वो तुरंत जवाब देते रहिए, क्योंकि हम लोग सबके कमेंट चेक करें ना, हम देख लेते हैं कि इसने क्या किया है। वेरी गुड, चलिए फिर अगला सवाल। जी हाँ, 8 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? अब जो वैष्णो माता का जो मंदिर है कटरा के अंदर जम्मू कश्मीर में, वैसे ही वो भारत की है अपने, वैसे ही अपना जो राजस्थान है, थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है वो आपसे पूछा गया है। तो जीण माता को, करणी माता को, सुगाली माता को या फिर तनोट माता को, अब इनमें से कौन सी माता है जिसको थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? तुरंत कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिए और अपना जवाब देते रहिए, देते रहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे आप लोग जवाब देते रहिए। हाँ जी, आपका जनरल नॉलेज बहुत ही अच्छा है, ये बात तो माननी पड़ेगी भाई सबकी। वेरी गुड। हाँ, तो थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? जीण माता, करणी माता, सुगाली माता, तनोट माता। जो भी सही जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में करते रहिए। चलिए फिर अगला प्रश्न ले लेते हैं। मधुमक्खियों की देवी किसे कहा जाता है? मधुमक्खियों की देवी किसे कहा जाता है? शीतला माता, जीण माता, करणी माता या फिर तनोट माता? अभी इनमें से जिस माता को मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है वो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है भाई, जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हो। आप लोगों का जनरल नॉलेज बहुत ही पावरफुल हो गया है, मुझे पता है आप लोगों की। यही तो फर्क होता है, अगर आप हमेशा टेस्ट देना स्टार्ट कर देते हो तो आपकी मेमोरी अपने आप ही शार्प होने लग जाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए फिर अब आप लोगों का इंतजार खत्म करते हुए कल के टेस्ट में जो फर्स्ट रैंक वाले जो बच्चे थे उनकी लिस्ट में आप सभी के सामने पेश कर रहा हूं। लीजिए फिर कल की फर्स्ट रैंक वालों की सूची। जी हाँ, कल जो टेस्ट हुआ था
उसमें जो प्रथम स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थी है वो 4 लोग हैं भाई। पहला स्थान जिसमें फर्स्ट पे है पूनम यादव, पापा का नाम है बाबूलाल यादव, पूनम जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। दूसरा है नरेश दनेवा, पापा का नाम है भंवरलाल। नरेश बहुत बहुत बधाई हो भाई, आप प्रथम स्थान हासिल किया है, फर्स्ट रैंक हासिल किया आपने। और उसी में तीसरे जो नाम है वो तीसरा नाम रचना जाखड़, पापा का नाम है राजेंद्र सिंह जाखड़। रचना बेटा आपको बहुत बहुत बधाई हो। और उसके बाद इसी सूची में चौथा नाम है वो है रिंकी राठौड़, पापा का नाम है नरेश सिंह रिंकी आपको बेटा बहुत बहुत बधाई हो, आप भी फर्स्ट पोजीशन पे आई हो। तो ये बच्चे हैं जो कल के टेस्ट में प्रथम स्थान हासिल किया, यानी इनके हाईएस्ट मार्क्स थे। चलिए फिर इन चारों बच्चों की आपको फोटो भी अगली जो स्लाइड जो होंगी, जो पर्सन होंगे उनके साथ आपको मिलेंगी। तो फिर देख लेते हैं अगला पर्सन। हाँ जी, किस माता के मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकती है? अब आपको ये बताना है भी किस माता का ऐसा मंदिर है जहाँ पे जो दीपक है उसकी ज्योति से केसर टपकती है। आई माता, तनोट माता, जीण माता या फिर शीतला माता। अब आपको जो भी पता है, जो भी सही जवाब है वो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। पूनम आप फर्स्ट रैंक पे आई हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, पूनम बहुत ही इंटेलिजेंट है, कल मुझे पता चल गया। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, जवाब देते रहिए, जवाब देते रहिए, वेरी गुड। हाँ, बहुत सारे बच्चों को पता है, वो तुरंत सही जवाब दे देते हैं, है ना। सिर्फ जो पढ़ते हैं वो जवाब दे रहे हैं, बाकी देख रहे हैं, है ना। देखना नहीं है, आपको जो आता है वो आप जवाब देते रहिए, वेरी गुड। चलिए फिर अगला पर्सन देख लेते हैं। 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहते हैं? यानी अपने राजस्थान के अंदर 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहते हैं? वीर कल्ला जी, गोगा जी, बाबू जी या फिर मल्लीनाथ जी। अब इनमें से जो सही जवाब है वो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वेरी गुड, शाबाश। और रचना बेटा आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप फर्स्ट रैंक पे आई है। हाँ, रचना भी बहुत ही अच्छी तैयारी करती है, कई बार रैंक में भी ये आ चुकी है, वेरी गुड। चलिए फिर जवाब देते रहे, आप लोग जवाब देते रहे, हम आपके कमेंट बॉक्स पर पूरी की पूरी नजर रखते हैं कि कौन बच्चा क्या जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड, चलते रहे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जी हाँ, गोगा नवमी कब मनाई जाती है? अब भाई हम लोगों को इतना तो हम राजस्थान के हैं, लोकल हैं, यहाँ के आसपास के चूरू के हैं, मानगढ़ के हैं, तो आप लोगों को सबको पता ही होना चाहिए इस सवाल का जवाब, तो है ना। तो बताइए फिर गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को, या फिर श्रावण पक्ष के शुक्ल पक्ष की नवमी को, या फिर भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को, या फिर श्रावण पक्ष के कृष्ण पक्ष की नवमी को? जो भी सही जवाब है वो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वेरी गुड, शाबाश। फर्स्ट रैंक पर रिंकी राठौड़ उत्तरी श्री नरेश सिंह जी। रिंकी आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप फर्स्ट रैंक पे आई हो, वेरी गुड। आप अच्छी तैयारी करते हो तभी रैंक पे आते हैं। तो जो बच्चे अच्छी तैयारी करेंगे उनका नाम वीडियो में आता है, और ये बहुत मुश्किल है, कोई आप अकेले एग्जाम नहीं देते हो, ये टेस्ट देने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें अगर किसी का नाम आता है तो ये बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। चलिए फिर अगला सवाल देख लेते हैं। जी हाँ, अगला सवाल है, कौन सा लोकगीत मांड शैली में गाया जाता है? अब आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा गायन गीत है जो मांड शैली में गाया जाता है? गौरबंद, जीरो, केसरिया बालम या फिर घुड़ला गीत? अब जो भी सही जवाब है वो आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, वेरी गुड, शाबाश, जवाब देते रहे, जवाब देते रहे। नरेश प्रथम स्थान हासिल करने पे बहुत बहुत बधाई हो, वेरी गुड नरेश। कल भी शायद आप मेरिट लिस्ट में थे, आज आपने फर्स्ट स्थान हासिल किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप अच्छी तैयारी करने स्टार्ट कर दी हो, वेरी गुड। चलिए फिर अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ जी, नए दामाद के ससुराल आने पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत कहलाता है? हाँ भाई, नया नया कोई बटा अपने घरे आवाज कौन सा गीत गाया जावा है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो नए दामाद के ससुराल आने पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत कहलाता है लावणी,
ओड़ियों, काजलियों, पावना। हाँ जी, जो भी सही जवाब है आप लोगों को पता है वो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है भाई, आज तो बहुत अच्छी तैयारी की है ना। कल जो मेरिट बनेगी उसमें प्रॉब्लम होगी, इतने सारे बच्चे मेरिट में आ जाते हैं, है ना। वेरी गुड, शाबाश, जवाब देते रहे, जवाब देते रहे। और चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। ढोला मारूरा गीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? ढोला मारूरा गीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? सिरोही, जैसलमेर, हाड़ौती या फिर इनमें से कोई नहीं? अब आपको जो पता है वो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वेरी गुड, जो सबसे फास्ट कमेंट देता है ना, टॉपर तो वही होता है। हम लोग देखते हैं कि इन टॉपर्स में सबसे फास्ट कमेंट कौन करता है, तब उसकी एक नंबर पे पहले फोटो लगाते हैं हम लोग, ये ध्यान रखना। ओवरऑल प्रोफाइल में चेक करते हैं आपकी जो भी। चलिए फिर कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करते रहे, करते रहे। हाँ जी, 15 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, अब मात्र 15 प्रश्नों का टेस्ट बचा हुआ है। अभी भी आप लोग क्या बोलते कतार में लगे हुए हैं, है ना। लाइन को छोड़िए मत, टेस्ट को छोड़िए मत, लगे रहिए, क्योंकि हो सकता है आप मेरिट लिस्ट में आने वाले हो। 1-2% का क्या होगा वो आगे देखेंगे, है ना। चलिए फिर, वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा लड़की की विदाई के समय गाए जाने वाला गीत कौन सा होता है? बताइए फटाफट। वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा लड़की की जब विदाई होती है तो उस समय कौन सा गीत गाया जाता है? सीछड़े, ओड़ियो, हिंडोला या फिर बन्ना बन्नी? जी हाँ, जो भी आपको पता है वो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, कमेंट करते रहे आप लोग, जो भी आपको पता है वो कमेंट करते रहे, और आपकी तैयारी की दाद देनी पड़ेगी। बहुत अच्छी तैयारी करते हो आप लोग। चलिए फिर अगला सवाल। हिचकी लोकगीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? ये आपको बताना भाई, है ना। हिचकी आवे हिचकी, माने आवे हिचकी, है ना, राजस्थानी गीत है अपना। हाँ, तो जो हिचकी लोकगीत है वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है, ये बताना आपको। हाड़ौती, मारवाड़, मेवात और नागौर। अब इनमें से जो सही जवाब है वो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, आज आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, ऐसा लग रहा है मुझे। आपके कमेंट देखते ही पता चल जाता है कि हाँ, इन्होंने पढ़ाई की है आज। आज पूरा क्या बोलते वो रट के आए हैं ना, क्या बोलते घोल के पी के आए हैं। हाँ, जूस बना के पी के आ गए सारे के सारे। राजस्थान जी के पूरा याद है अपने टोटल। चलिए फिर अगला सवाल देख लेते हैं। बिछुड़ो लोकगीत का संबंध किस क्षेत्र से है ना। बिछुड़ो गीत सुना ना, बिछुड़ो खा गयो बेरी बिछुड़ो। हाँ, तो बिछुड़ो लोकगीत का संबंध किस क्षेत्र से है? मेवात, जैसलमेर, हाड़ौती या फिर बीकानेर? अब जो भी आपको सही पता है, जो भी ऑप्शन सही आपको पता है वो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहे भाई। कमेंट आपके सबके कमेंट मेरे पास आ जाते हैं। आप लोगों को कई बार शो नहीं होता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं सबके कमेंट देख लेता हूँ और मेरे पास सबके कमेंट आ जाते हैं। तो आप लोग इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, आपका काम है तुरंत कमेंट करना, बस। वेरी गुड। चलिए फिर अगला प्रश्न। किसान द्वारा हल जोतते समय अच्छी फसल की कामना के लिए तेजा जी के गीत गाता है, उसे क्या कहते हैं? अब ये तो सबको ही पता है, बहुत ही आसान सा सवाल हमने दिया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये भी सही नहीं कर पाते, है ना। क्योंकि ये सारे जो प्रश्न जो मैंने आज आप लोगों को पूछे ना, ये बहुत सारी परीक्षाओं में आ चुके हैं प्रश्न, है ना। और वहां पे बहुत ज्यादा लोग तो नहीं कह सकते, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि कम, है ना। काफी सारे स्टूडेंट गलत करके आ जाते हैं, तो आपको कम से कम पता तो जरूर होना चाहिए। तो वो कौन सा गीत है भाई? कुर्जा, हलरियो, तेजा टेर या फिर गणगौर? अब आपको इनमें से जो सही जवाब है वो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वेरी गुड, शाबाश, आप कमेंट जल्दी जल्दी करते रहिए भाई, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है, बोर हो जाता है और मुश्किल भी होता है इतनी देर तक लगातार बोलना। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए ताकि मैं भी थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर लेता हूँ। चलिए, वेरी गुड, शाबाश। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। पाबूजी को अवतार माना जाता है। अब अपने जो लोक देवता जो पाबूजी जो थे, उनको किसका अवतार माना जाता है? राम का, लक्ष्मण का, भरत का या फिर कृष्ण का?
अब जो भी सही जवाब है वो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर दीजिए, फास्ट फास्ट कमेंट करिए। हाँ जी, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, आपके कमेंट तुरंत आ जाने चाहिए। मैं एक एक कमेंट को देख रहा हूँ, आप लोग जितना फास्ट करते हैं ना उतनी फास्ट हम लोग जांच करते हैं। वेरी गुड, शाबाश। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। जाम्बो जी का जन्म स्थान कौन सा है? हाँ, विश्नोई समाज के जो संस्थापक थे, है ना, उनके जाम्बो जी महाराज जो थे, उनके उनका जन्म स्थान पूछा है इस प्रश्न में हमने। अब बहुत सारे बच्चों को पता होगा, है ना, कंफ्यूजन के लिए दे रखे हैं ऐसे ऑप्शन। तो आप लोग बताइए फिर जाम्बो जी का जन्म स्थान कौन सा है? पीपासर, ददरेवा, मुकाम या फिर ब्यावर? अब इनमें से जो सही जवाब है वो तुरंत कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है भाई, बहुत जल्दी जवाब देते हो यार आप लोग। वेरी गुड वेरी गुड, जवाब देते रहिए, जवाब देते रहिए। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाला गीत है। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाला गीत है, यानी केला देवी माता का जो गीत है ना वो कौन सा है, करौली एरिया में गाया जाता है? वो फागणिया, लहरियो, लंगुरिया या फिर सावनिया? अब आपको इनमें से गीत है वो बताना है। वेरी गुड, क्या बात है भाई, बहुत जल्दी जवाब देते हो आप तो। वेरी गुड, शाबाश, जवाब देते रहिए, देते रहिए, क्या बात है। हाँ, फास्ट जवाब देते रहिए, मैं सबके जवाब चेक कर रहा हूँ। आपके हर कमेंट पे मेरी नजर रहती है। कुछ बच्चे पर्सनल चैट भी कर लेते हैं, मैंने उनको मना कर रखा है भी आप लोग मत किया करो। हाँ, तो फिर मुझे बाद में उनको हाइड करना पड़ेगा, और करेंगे क्या, है ना। तो आप लोग कमेंट सही ढंग से जो पूछा जाता है वही कमेंट किया करो, पर्सन नंबर लगा के ABCD में जो सही जवाब है वो दे दिया करो बस। वेरी गुड, चलिए फिर अगला प्रश्न। राजस्थान के पांचों पीरों में कौन शामिल नहीं है भाई? अपने राजस्थान में 5 देवताओं की 5 पीरों के रूप में गणना की जाती है ना, तो आपको बताना है पांचों पीरों में कौन शामिल नहीं है? गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी या फिर हड़बू जी? अब इनमें से जो सही जवाब है वो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश, यानी आप लोगों ने आज अच्छी तैयारी की है, बड़ा फास्ट कमेंट देते हो। वेरी गुड वेरी गुड, अब लगे रहो, जवाब देते रहो, जवाब देते रहो, आपके जवाब फास्ट आने चाहिए। हाँ जी, क्या बात है। और उन लोगों से भी मैं एक बात कहना चाहूंगा भी, जवाब के साथ आप लोग नाम मत लिखा करो, सिर्फ ABCD लिखा करो यार, बार बार थोड़ी बोलना पड़ता है। आप लोग कितने समझदार बच्चे हो। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। रानी सती मंदिर किस जिले में स्थित है? जी हाँ, रानी सती का मंदिर किस जिले में स्थित है? अजमेर, जयपुर, झुंझुनू, चूरू? अब इनमें से जो सही जवाब है वो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, आप कमेंट करते रहिए, हम लोग आपके कमेंट देख रहे हैं। कुछ बच्चे इतना फास्ट कमेंट करते हैं कि उनका कोई जवाब ही नहीं है भाई। बहुत ही खुशी की बात है, आप लोगों की तैयारी देख के हमें बहुत खुशी होती है। आप लोगों की जो टेस्ट देने की जो चेष्टा है ना वही मुझे आप लोगों के सामने ले आती है ना। मैं लगातार आप लोगों के लिए टेस्ट बना रहा हूँ, बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिलता है, फिर भी टाइम पूरा का पूरा आप लोगों को दे रहा हूँ। तो ये आप लोगों की जो टेस्ट देने की जो दृढ़ शक्ति है ना वो मुझे खींच ले आती है। वेरी गुड, शाबाश, आप लोग जवाब देते रहिए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, अगला प्रश्न है। निम्न में से किस लोक देवता के मंदिरों को देवरा कहते हैं? हाँ, देवरा किस लोक देवता के मंदिरों को कहते हैं भाई, बताओ। तेजा जी, बाबू जी, हड़बू जी या फिर रामदेव जी? अब जो भी देवता के मंदिर को देवरा कहते हैं ना, हाँ, पर्टिकुलर एक का ही नाम है, वो ध्यान रखना। आप लोग सोचे हो कि गुरुजी देवरा तो सबको कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये लोक देवता जो है इनके मंदिर को ही देवरा कहते हैं। चलिए फिर फटाफट जवाब दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड, शाबाश, कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए, देते रहे आप लोग। और 5% बाकी बचे भाई, अब जल्दी से, हाँ, फटाफट तैयारी कर लीजिए। 5% बाकी बचे अब आपके, और ये 5% आपको मेरिट में आने के लिए काफी है। जी हाँ, चलिए फिर अगला सवाल। राजस्थान के किस लोक देवता की मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं होती है, बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट व कलात्मक तोरण होता है, यानी इनके तोरण की पूजा होती है? तो ऐसे कौन से देवता है जिनकी तोरण की पूजा होती है, ये प्रश्न पूछा गया है।
राजस्थान के किस लोक देवता की मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं होती है, बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट व कलात्मक तोरण होता है। अब ये कौन से देवता है भाई बता दो फटाफट। तलीनाथ जी, वीर बग्गा जी, मामादेव या फिर बाबा जुझार जी। अब जो भी देवता है वो फटाफट उनका नाम यानी कि 26 नंबर लगा के ABCD लिख कर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट देते रहें। वेरी गुड, शाबाश। आपके कमेंट तुरंत आने चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। कमेंट देते रहो, कमेंट देते रहो, लगातार कमेंट आंसर करते रहो भाई। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप लोगों के बहुत सारे बच्चों के प्रश्नों के सवाल सही आ रहे हैं, यानी जो जवाब जो आ रहे हैं ना आप लोगों को बहुत ही सही आ रहे हैं। जी हाँ, चलते रहे फिर। किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है? ये प्रश्न है ना, ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। आपको ये बताना है कि ऐसे कौन से लोक देवता है जिनकी गाड़ी की पूजा की जाती है ना। गाड़ी की पूजा कौन से लोक देवता की जाती है? कल्ला जी, हड़बू जी, देवनारायण जी या फिर पाबू जी। अब जो भी सही जवाब है वो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। कमेंट करते रहे भाई, फटाफट कमेंट करते रहे। आपने आज बहुत अच्छी तैयारी की है ना। और जो फर्स्ट रैंक पे कल आएंगे उन सब की फोटो लगेगी कल की वीडियो में। तो आप लोग अच्छी तैयारी करके आए हो, ये बहुत ही खुशी की बात है। कमेंट करते रहे, कमेंट करते रहे। चलिए नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाखड़ समाज के लोग अपना कुल देवता किसे मानते हैं? अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जाखड़ समाज के लोग अपना कुल देवता किसे मानते हैं? हड़बू जी, तेजा जी, रामदेव जी या फिर बिग्गा जी। अब जो भी सही जवाब है वो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है भाई, बहुत जल्दी जवाब देते हो। आप लोगों को पता है इसका मतलब, सबको पता है ना। बहुत ही अच्छी बात है ये। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। और अब जो आपके सामने 29वां प्रश्न आ रहा है हमारे इस टेस्ट सीरीज का, सेकंड लास्ट क्वेश्चन अब आ गया है, वो ये रहा। सगुन शास्त्र के ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है? हड़बू जी, मामादेव जी, पाबू जी या फिर हरिराम जी। अब आपको फटाफट बताना है सगुन शास्त्र के ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है। यानी ये भविष्य के भी जानकार देवता थे, इन्होंने रचना भी की थी सगुन शास्त्र की। तो आप फटाफट बता दीजिए भाई, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, बहुत फास्ट जवाब देते हो आप लोग, है ना। आज आप लोगों की बहुत ही अच्छी तैयारी है। मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ने के बाद लगातार पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दिए। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। वेरी गुड। और सारे बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। सभी, ये आप लोगों का चैनल है, मेरा नहीं है। मैं ना चाहकर भी आप लोगों के लिए टेस्ट बनाता हूँ, क्योंकि आप लोग चाहते हैं ऐसा कि नहीं सर आप बनाओ, तो बनाना पड़ता है ना। आप लोगों की यही तो दृढ़ इच्छा शक्ति है कि हम लोगों को आपस में बांध रखा है। चलिए फिर अगला सवाल देख लेते हैं। आखिरी सवाल है आज का। घोड़ों का तीर्थ स्थल किस स्थान को कहा जाता है? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। घोड़ों का तीर्थ स्थल किस स्थान को कहा जाता है? कोलूमंड, धौरीमना, पिपासर, कतरियासर। अब जो भी सही जवाब है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जी हाँ, आप सभी कमेंट करते रहे। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है भाई। आज का लास्ट सवाल है, ये सवाल सबका सही होना चाहिए। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, जवाब देते रहे बच्चों। ये आज का टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप सभी ने टेस्ट में भाग लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जानते हैं कि आपका टेस्ट पूरा होने के बाद आप लोग रोजाना की तरह अपनी जो आंसर शीट है, जो आप एक पेज पे बनाते हो, आप पहले उस आंसर शीट पे अपना नाम, अपने पापा का नाम और आज की तारीख लगाकर फिर मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा, ताकि ना मुझे चेक करने में फिर परेशानी नहीं होती है। नहीं तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं ना, अपना नाम लिखते हैं, मुझे थोड़ी पता चलेगा भैया आपने किस आईडी से भेजा है। फोन नंबर से थोड़ी पता चलता है कि किसने भेजा ये। तो आप लोग अपना नाम जरूर लिख के आंसर की दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिया करिए। तो बच्चों आज का टेस्ट आपको कैसा लगा ये आप मुझे जरूर बता दीजिएगा।
कमेंट बॉक्स में। आपका कोई भी सुझाव हो तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिए। तो यहीं पर अब आपका टेस्ट समाप्त हो जाता है। आप सभी को मेरा एक बार फिर से नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।